अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कब आएगा, उसकी निशानियां क्या हैं और जब वो आएगा तो दुनिया में कितनी तबाही मचाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठीक ना होगा और दोनों पैर टेढ़े होंगे और जिस्म पर बालों की भरमार होगी। उसका रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, एक आंख होगी और पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा जिसका मतलब काफिर होगा। इसे कोई भी सच्चा मुसलमान बासानी पहचान लेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबईन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करने लगेगा। अल्लाह ताला दज्जाल को खुली छूट देगा जिससे वो जिस पर चाहे बारिश बरसाएगा। जो उस पर ईमान लाएगा दज्जाल उसे खुशहाल कर देगा। यहाँ तक कि दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप और प्यारों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? तो लोग हामी भर लेंगे और दज्जाल अपने शैतानों को हुक्म देगा और वो शैतान मरे हुए लोगों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे और नतीजतन बहुत से लोग ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी भी मुसलमानों के खिलाफ दज्जाल की पुष्ट पनाही करेंगे। दज्जाल मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से वो वहाँ दाखिल नहीं हो पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीने की तरफ रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़लज़ला आएगा जिससे घबरा कर बहुत सारे लोग बेदीन होकर शहर छोड़कर निकल जाएंगे। एक नेक बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में लाया जाएगा, जहां पहुंचकर वो बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया, तुम ही दज्जाल मलूम हो और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज का बताया था। दज्जाल ये सुनकर आपे से बाहर हो जाएगा और उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देगा और अपने दरबारियों से पूछेगा, अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे? तो दरबारी कहेंगे, हमारा वैसे भी आप पर ईमान है, हाँ अलबत्ता इस मौजज़े से हमारा यकीन और पुख्ता हो जाएगा। फिर दज्जाल बुजुर्ग के जिस्म को जिंदा करने की कोशिश करेगा, पर वह बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। दज्जाल फिर से उन्हें मारना चाहेगा, लेकिन अब दज्जाल की ताकत को ख़त्म कर लिया जाएगा। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा, एक दिन 1 साल जितना, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी पहुँचते ही दज्जाल के साथ जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपनी धात बिठा चुका होगा, लेकिन फौजी ताकत को देखकर उसकी शिकस्त मुश्किल नजर आ रही होगी। मगर अल्लाह पाक के फजल पर हर मुसलमान को यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ आमिश और दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारियों में होंगे। हजरत इमाम मेहदी एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले के जानिब बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसे कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि हर दरख्त और पत्थर आवाज लगा के ये कहेगा कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ देंगे, यानी सलेब परस्ती खत्म कर देंगे। खंजीर को खत्म करके जंग का खात्मा करेंगे और उसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरामानी होगी कि उसे लेने वाला कोई नहीं होगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नज़दीक एक सजदा दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वॉइस ऑफ कराची न्यूज़।